हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो एक स्टोरी पर बेस्ड है और स्टोरी का टाइटल है, उसकी हेडिंग है, शीर्षक ट्रू वेल्थ। ट्रू असली, वेल्थ दौलत या धन। असली धन, धन दौलत क्या होती है, इसके बारे में आज एक स्टोरी में पढ़ते हैं। इस कहानी के जरिए हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि रीडिंग प्रैक्टिस होगी, एक एक वर्ड को रीड करेंगे और मैंने एक एक शब्द का उच्चारण लिखा है, कैसे उसको हम बोलते हैं। फिर प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण की प्रैक्टिस होगी, रीडिंग प्रैक्टिस होगी, बहुत अच्छे शब्द अर्थ है आपको सीखने को मिलेंगे, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, शब्दकोश में वृद्धि होगी। फिर डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इसके बारे में पता चलेगा। पंक्चुएशन मार्क्स, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, अपोस्ट्रोफी होता है, इन्वर्टेड कॉमास क्या होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स, तो विराम चिन्ह क्या होते हैं, उसके बारे में पता चलेगा। ग्रामर के कॉन्सेप्ट जो भी आएंगे वो भी मैं बताती हुई चलूंगी और बहुत अच्छी शिक्षा हमें मिलेगी इसमें। तो ये सब हम एक कहानी के माध्यम से सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। ट्रू वेल्थ, असली दौलत या असली धन क्या होता है। देयर वॉज अ बॉय, देखिए ये ब्लू पेन से लिखा है मैंने एक एक शब्द का उच्चारण और ऊपर रेड पेन से लिखा है एक एक शब्द का अर्थ। तो ये आप साथ साथ मैं आपको समझाती भी चलूंगी। देयर वॉज अ बॉय हुज फैमिली वॉज वेरी वेल्दी। देयर वॉज, एक बार था, अ बॉय, एक लड़का, हुज फैमिली, जिसकी फैमिली, जिसका परिवार, वॉज वेरी वेल्दी, बहुत अमीर था, तो बहुत ही अमीर घर का वो लड़का था। वन डे हिज फादर टुक हिम ऑन अ ट्रिप टू द कंट्री, कॉमा है तो इसलिए थोड़ा सा पॉज देंगे, विराम देंगे, थोड़ा रुकेंगे, टू द कंट्री वेयर ही एम्ड टू शो हिज सन, फिर से कॉमा आया है, इसको कॉमा बोलते हैं, तो यहां पे हम फिर से थोड़ा रुकेंगे पढ़ते समय। हाउ पुअर पीपल लिव, अब देखिए यहाँ फुल स्टॉप आ गया है तो पूर्ण विराम, यहाँ पे हम अब रुकेंगे लंबे समय के लिए और अब मैं आपको पूरे सेंटेंस का अर्थ समझाती हूँ। वन डे हिज फादर, वन डे एक दिन, हिज फादर उसके पिता, किसके पिता, इस बच्चे के, अमीर बच्चे के पिता, टुक हिम ले गए उसे, तो देखिए ये टुक जो है टेक का, टेक वर्ब का सेकंड फॉर्म है वर्ब का, तो टेक ले जाना, टुक ले गए, पास्ट टेंस में है तो ये सेंटेंस हुआ पास्ट सिंपल या इसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो टुक हिम ऑन अ ट्रिप टू द कंट्री, तो एक ट्रिप पर ले गए, यात्रा पे, कहाँ पे, एक देश की यात्रा पे ले गए। वन डे हिज फादर टुक हिम ऑन अ ट्रिप टू द कंट्री, एक दिन इस बच्चे के पिता उसे एक देश में यात्रा के लिए ले गए। वेयर ही एम्ड टू शो हिज सन, वेयर जहां, ही एम्ड जो उसके पिता थे उनका लक्ष्य था, टू शो हिज सन, शो दिखाना, हिज अपने, सन बेटे, तो उनका लक्ष्य था अपने बेटे को दिखाना। हाउ पुअर पीपल लिव, हाउ कैसे, पुअर गरीब, पीपल लोग, ये जो पीपल है ये प्लूरल है, सिंगुलर इसका होता है पर्सन। पुअर पीपल लिव रहते हैं, तो वहां पे उनका लक्ष्य क्या था उस देश में ले जाने का, कि उसको दिखाना, टू शो हिज सन, अपने बेटे को वो दिखाएंगे कि गरीब लोग कैसे रहते हैं। सो अब फिर से कॉमा है, थोड़ा रुकेंगे। दे अराइव्ड टू अ फार्म ऑफ अ वेरी पुअर फैमिली, कॉमा है, रुकिए, एज ही कंसिडर्ड, फुल स्टॉप, सेंटेंस फिनिश हो गया। सो इसलिए, दे अराइव्ड टू अ फार्म, अराइव्ड जो है वो अराइव का पास्ट टेंस है, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, तो ये भी कौन सा सेंटेंस है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दे अराइव्ड, वे आए, पहुंचे, टू अ फार्म,
खेत पर, ऑफ अ वेरी पुअर फैमिली, एक बहुत गरीब परिवार के, एज ही कंसिडर्ड। एज ही कंसिडर्ड का मतलब है जैसा उन्होंने सोचा था। अब उसके पिता सोच रहे हैं कि अपने बेटे को मिलवाऊं एक बहुत ही गरीब परिवार वाले लोगों से, और वो देखे कि गरीबी में लोग कैसे रहते हैं। तो ऐसा उन्होंने सोचा था कि वो वहां जाके गरीब फैमिली से मिलेंगे। इसलिए दे अराइव्ड टू अ फार्म ऑफ अ वेरी पुअर फैमिली, तो वे पहुंचे एक बहुत ही गरीब परिवार के पास, जैसा उन्होंने सोचा था, कंसिडर सोचा था। दे स्पेंट सेवरल डेज देयर। दे उन्होंने, स्पेंट बिताए, स्पेंड जो है SPEND वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म है। स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, तो ये सेकंड फॉर्म है, तो सेंटेंस हुआ सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दे स्पेंड सेवरल, सेवरल कई, दिन, देयर वहां, तो उन्होंने कई दिन वहां पर बिताए। कहां पर? वहां उस फार्म में, खेत में, जहां पर कि वो पुअर फैमिली रहती थी, गरीब परिवार रहता था। क्योंकि पिता सोच रहे हैं कि कुछ दिन गरीब लोगों के साथ रहेगा मेरा बेटा, तो देखेगा किस हालत में गरीब लोग रहते हैं। ऑन देयर रिटर्न, देयर का मतलब है फादर और सन, मतलब कि पिता और बेटा दोनों के लिए यूज किया गया देयर। ऑन देयर रिटर्न, उनके रिटर्न लौटने पर, ऑन पर। द फादर आस्क्ड हिज सन, पॉज देंगे, यहां पे रुकेंगे। इफ ही हैड लाइक द ट्रिप, ही हैड लाइक, देखिए यहां पे हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है लाइक्ड। तो जब भी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहां पे देखिए, उनके लौटने पर, फादर आस्क्ड हिज सन, पिता ने, आस्क्ड पूछा, हिज सन अपने बेटे को, इफ ही हैड लाइक द ट्रिप, अगर उसे ये वाली यात्रा पसंद आई हो। तो वो पूछ रहे हैं उससे कि क्या तुमको ये वाला जो ट्रिप था, यात्रा थी, क्या पसंद आई। अब बच्चा जवाब दे रहा है, और जब डायरेक्ट स्पीच है, ये दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, इसलिए ये इन्वर्टेड कॉमास है। इसको जो डबल कॉमा होते हैं उसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। एक जगह ये सेंटेंस में शुरू होते हैं और फिर जहां ये खत्म होंगे, इसका मतलब उतनी डायलॉग बोला है उस पर्सन ने। देखते हैं अभी कहां तक बोलता है ये बच्चा। ओह इट वॉज ग्रेट डैड, बस यहीं पे खत्म हो गया इसका डायलॉग। द बॉय रिप्लाइड, तो क्या बोला बच्चे ने? वाह, इट वॉज ग्रेट, बहुत अच्छी थी ये यात्रा, डैड पापा, और ये खत्म हो गया सेंटेंस। द बॉय रिप्लाइड, लड़के ने रिप्लाइड जवाब दिया। रिप्लाई का पास्ट टेंस है रिप्लाइड। अब पिता बोल रहे हैं, फिर से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच हो रही है, दोनों लोगों में बातचीत हो रही है। तो उस समय जो बोल रहे हैं वहां की बातें हम सुनते हैं। क्या बोल रहे हैं? डिड यू नोटिस हाउ पुअर पीपल लिव, अब इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ, जो भी सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से फिनिश होता है उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और जो सिर्फ जिसमें फुल स्टॉप आ जाता है वो एक स्टेटमेंट हो गया। डेक्लरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं उसको, जो कि फुल स्टॉप से फिनिश होता है। डिड यू नोटिस, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या तुमने नोटिस, ध्यान दिया, हाउ पुअर पीपल लिव, कैसे गरीब लोग रहते हैं, क्या तुमने इस पर ध्यान दिया, हम वहां इतने दिन रहकर भी आए हैं। अब फिर से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, इसका मतलब जवाब दे रहा है, कोई डायलॉग बता रहा है। या आई डिड, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो इतना डायलॉग है बेटे का, सेड द बॉय। हाँ, डिड मतलब मैंने ध्यान दिया, बच्चे ने कहा, लड़के ने कहा। द फादर आस्क्ड हिज सन टू टेल इन मोर डिटेल अबाउट हिज इम्प्रेशंस फ्रॉम देयर ट्रिप। पिता ने बोला, आस्क्ड हिज सन टू टेल इन मोर डिटेल, पिता ने पूछा या बोला अपने बेटे को, टू टेल बताने के लिए, इन मोर डिटेल कि वो विस्तार से बताए, पूरी डिटेल में बताए, विस्तार से बताए, अबाउट हिज इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस का मतलब है क्या प्रभाव पड़ा उसके ऊपर, अबाउट हिज उसके प्रभाव के बारे में, फ्रॉम देयर ट्रिप यात्रा की
प्रभाव के बारे में वो और विस्तार से अपने पिता को बताएं। तो पिता ने ये पूछा अपने बेटे को। तो अब बेटा बोल रहा है, वेल वी हैव ओनली वन डॉग एंड दे। तो बेटा बोलता है ओके, जैसे वेल एक बोलने का तरीका है कि ओके, वी हैव ओनली, हमारे पास है, ओनली सिर्फ, वन डॉग एक कुत्ता, एंड दे और उनके पास, हैव फोर ऑफ देम और उनके पास तो 4 कुत्ते हैं। देम यहाँ किसके लिए यूज है? प्रोनाउन है कुत्तों के लिए, कि हमारे पास तो एक है, उनके पास 4 हैं। इन आर गार्डन, हमारे बगीचे में, गार्डन बगीचे, देयर इज अ पूल, एक तालाब है। वाइल दे हैव अ रिवर, वाइल जबकि, दे हैव उनके पास है, अ रिवर एक नदी, जबकि उनके पास तो एक नदी है, दैट हैज नो एंड, जिसका कोई अंत नहीं है। तो हमारे गार्डन में एक तालाब है, हमारे बगीचे में तो एक तालाब है, जबकि उनके पास तो एक पूरी नदी है, और वो भी जिसका कि कोई अंत नहीं है, पानी कभी खत्म ही नहीं होगा। देखिए अब ये जो है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं इसको, 2 शब्दों को जोड़कर हम कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब पढ़ेंगे हम इसको, हम बोलेंगे वीव गॉट एक्सपेंसिव लैंटर्न्स, और वैसे अगर हम इसको खोल के पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे वी हैव। ठीक है, तो यहां पे तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, तो इसलिए हम उसको पढ़ते वक्त भी ऐसे बोलेंगे, वीव गॉट एक्सपेंसिव लैंटर्न्स, हमारे पास है, गेट का पास्ट टेंस है गॉट, एक्सपेंसिव कीमती, लैंटर्न्स का मतलब होता है लैंप या लालटेन, तो हमारे पास तो बहुत कीमती लालटेन है जो उजाला देती है हमें। बट दे हैव स्टार्स अबव देयर हेड्स एट नाइट, लेकिन दे हैव स्टार्स उनके पास तो तारे हैं, अबव देयर हेड्स ऊपर उनके सिर के, एट नाइट रात को। देखिए वो बोलता है कि हमारे पास तो कीमती लालटेन है, कीमती लैंप्स हैं, कीमती लाइट्स हैं उजाला देने के लिए, लेकिन उनके पास तो पूरे तारे हैं, उनके सिर के ऊपर रात को वो चमकते हुए दिखाई देते हैं उनको, वही उनको रोशनी देते हैं। वी हैव द पैटियो, इसको कैसे बोलेंगे? पैटियो, एंड दे हैव द होल हॉराइजन, इसको हॉरिजन नहीं बोलेंगे, हॉराइजन। तो देखिए अब वो बोलता है वी हैव द पैटियो, हमारे पास तो है एक आंगन या चौक। पैटियो का मतलब होता है एक खुला आंगन जो जनरली घर के पीछे की तरफ होता है। आगे की तरफ खुला आंगन जो होता है उसको लॉन बोलते हैं, पीछे की तरफ का है जो, उसको क्या बोलेंगे? पैटियो। वी हैव द पैटियो, तो हमारे पास तो एक चौक है, एक आंगन है, एंड दे हैव द होल हॉराइजन, और उनके पास क्या है? पूरा का पूरा क्षितिज है। अब हॉराइजन क्या होता है? पूरा का पूरा खाली जगह, पृथ्वी और आकाश, वैसे इसको बोलते हैं हॉराइजन, क्षितिज जहां पे पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो पूरा का पूरा जमीन जो है वो तो उनकी ही है, हमारे पास तो सिर्फ एक छोटा सा आंगन है, चौक है, पैटियो है, उनके पास तो पूरा का पूरा हॉराइजन है, क्षितिज है। वी हैव ओनली अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड while they have the endless fields। अब वो कहता है वी हैव ओनली, हमारे पास तो सिर्फ अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, while जबकि दे हैव उनके पास तो है एंडलेस फील्ड्स, असीमित, जिनकी कोई सीमा ही नहीं है, बहुत सारे खेत हैं, खेत ही खेत हैं उनके पास, और हमारे पास तो सिर्फ एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है जिस पर यह हमारा घर बना हुआ है। वी बाय फूड बट दे ग्रो इट, बाय फूड खरीदते हैं खाना, ग्रो इट उगाते हैं वे लोग। तो हम तो खाना खरीदते हैं लेकिन वो लोग तो खाने को उगाते हैं, तो फसल उगाते हैं। उसने देखा होगा जितने दिन वो उन लोगों के साथ रहा। वी हैव हाई फेंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आर property and they don't
नीड इट एज देयर फ्रेंड्स प्रोटेक्ट देम। ये थोड़ा लंबा सेंटेंस है तो इसका तोड़ तोड़ के मीनिंग करते हैं। वी हैव हाई फेंस, हमारे पास है हाई ऊंची, फेंस एक बाड़ या घेरा जिसको बोलते हैं, बाउंड्री वॉल जिसको बोलते हैं, वो है कि हमने तो बहुत ऊंची ऊंची घेरा बनाया हुआ है अपने घरों के आगे। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद, प्रोटेक्शन रक्षा अपनी। तो हमने तो ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी हैं, बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी है, बाड़ या घेरा लगा दिया है अपनी रक्षा के लिए और अपनी जमीन और जायदाद की रक्षा करने के लिए हमने ऐसा कर दिया है। बट दे डोंट नीड इट, पर एंड दे डोंट नीड इट, और उनको तो नीड जरूरत नहीं है, डोंट नीड इट नेगेटिव सेंटेंस है कि उनको तो इसकी जरूरत ही नहीं है बाउंड्री वॉल की, फेंस की। एज देयर फ्रेंड्स प्रोटेक्ट देम, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, मतलब बच्चा जो है अभी डायलॉग डिलीवरी कर रहा है, डायरेक्ट स्पीच में बोल रहा है कि क्योंकि उनको इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि एज देयर उनके फ्रेंड्स दोस्त लोग जो हैं प्रोटेक्ट देम उनकी रक्षा करते हैं। तो हमारे पास तो ऊंची ऊंची दीवारें हैं जो हमारी जमीन जायदाद की रक्षा करती हैं, लेकिन उनको तो इसकी जरूरत ही नहीं है बड़ी बड़ी दीवारों की, बाड़ की, घेरे की, क्योंकि उनके तो दोस्त लोग हैं वही उनकी रक्षा करते हैं। द फादर वॉज स्टन्ड, अब जो उसके पिता थे वो ये सुनकर बिल्कुल ही हैरान रह गए, भौचक्के रह गए, बिल्कुल एकदम चुप हो गए, स्तब्ध रह गए। उनको समझ नहीं आया कि उसने कैसी बातें कर दी, अब मैं क्या समझूं, उसका मतलब क्या निकालूं। मेरा बच्चे ने, इसका मतलब क्या वो हमारे साथ खुश नहीं है जो उसको उनकी जिंदगी पसंद आ रही है। ही कुड नॉट से अ वर्ड, ही कौन है, पिताजी के लिए यूज किया है, कुड सके, नॉट नहीं, से बोल, अ वर्ड एक शब्द। उसके पिता बिल्कुल ही हैरान रह गए, भौचक्के रह गए और वो एक शब्द भी नहीं बोल सके। देन द बॉय एडेड, अब देखिए उस बच्चे ने कितनी बड़ी बात कही है यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनिए इसको। देन द बॉय एडेड, फिर उस लड़के ने और बोला, और जोड़ा उसमें, जो उसने अभी तक बोला है उसमें एक और लाइन जोड़ दी, इन्वर्टेड कॉमास में है, देखिए ये सेंटेंस। थैंक यू डैड फॉर लेटिंग मी सी हाउ पुअर वी आर, और उसने अपने पिता को ऐसे बोला, धन्यवाद पिताजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, फॉर लेटिंग मी सी, क्योंकि मुझे दिखाने के लिए, हाउ पुअर वी आर, कि हम लोग जो हैं वो हाउ पुअर कितने गरीब हैं। तो शुक्रिया पिताजी, मुझे दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि हम कितने गरीब हैं। तो बेटे ने तो सोचा कि भाई वही लोग गरीब हैं, उसकी लाइफ से उसको ज़्यादा अच्छी किसकी ज़िंदगी लगी, उन गरीब परिवार की जिनके साथ वो कुछ दिन रह कर आए। इस पूरी कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जो असली दौलत, क्योंकि कहानी की हेडिंग ही है ट्रू वेल्थ, जो असली धन है, असली दौलत है, वो हम नाप नहीं सकते कि हमारे पास कितना पैसा है उससे। हमारे पास कौन सी गाड़ी है, कितना बड़ा मकान है, कितना हमारा बैंक बैलेंस है, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, महंगी महंगी चीज़ें पहनते हैं, इससे तो कभी भी असली धन नहीं मापी जा सकती है। क्योंकि ये सब चीज़ें क्या खुशियां दे पाए उस लड़के को? नहीं, क्योंकि उसको तो किसी दूसरे की जिंदगी पसंद आई। तो क्योंकि जो असली धन है वो किससे हम नापते हैं? असली धन क्या होता है? प्यार, दोस्ती और फ्रीडम। ये चीज़ें जो है ना, ये किसी भी धन दौलत से ज़्यादा कीमती होती है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।